ओके, जब आपकी स्ट्रेप्टोकोकस में क्या होगा, 2 से ज्यादा कोकाई शेप होगी लाइक दिस, 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइक दिस। तो यहाँ पे आपकी एक चेन है, देयर इज अ चेन ऑफ कोकाई, यानी आपके काफी सारे राउंड शेप होंगी जो आपस में एक दूसरे से अटैच्ड है। तो इसको कहते हो आप स्ट्रेप्टोकोकस। और जब केवल 2 राउंड शेप आपस में अटैच्ड होती है तो दैट इज कॉल्ड डिप्लोकोकस। लेकिन दोनों ही बैक्टीरिया है, स्ट्रेप्टोकोकस और डिप्लोकोकस, और दोनों ही निमोनिया कॉज करते हैं। इज इट क्लियर नाउ? जिज्ञासा, सिद्धार्थ, सुप्रदीप, संभवी, बच्चों ये वाली बात समझ में आई सभी को? यस सर। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होने का, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना हमें। हमें ये याद रखना है, डिप्लोकोकस हो चाहे स्ट्रेप्टोकोकस हो, दोनों ही सेम है, बस आपके कोकाई का नंबर चेंज है। डिप्लो में 2 होंगे और आपके स्ट्रेप्टो में काफी सारे होंगे। मोड ऑफ ट्रांसमिशन इनका भी सेम वैसा ही है जैसे आपका टीबी का था, माइक्रोबैक्टीरियम का था, दैट इज दोनों का सेम है, कोई फर्क नहीं यहाँ पर। इसके बाद आ जाते हैं नाउ नेक्स्ट थर्ड पे। राइट डाउन नेक्स्ट आपका बेटा, दैट इज टाइफाइड। तो टाइफाइड में क्या आएगा आपका, साल्मोनेला टाइफी। साल्मोनेला टाइफी, ये आपका टाइफाइड कॉज करता है, साल्मोनेला टाइफी। और ये कैसे होता है बेटा ट्रांसमिशन? कंटामिनेटेड फूड और वाटर के थ्रू। कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। इट विल बी आफ्टर कंटामिनेटेड फूड और वाटर के थ्रू, दैट विल बी। अब आ जाओ अगला आपका नेक्स्ट बेटा, दैट इज टिटेनस। टिटेनस जो होगा बेटा ये होगा आपका क्लोस्ट्रिडियम टिटेनी। क्लोस्ट्रिडियम टिटेनी। ठीक है, दैट इज, ये होता कैसे, दैट इज थ्रू इंजरी। चोट लग जाए और स्पेशली किसी ऑब्जेक्ट से, किसी मेटल से अगर चोट लगती है तो टिटनेस के चांसेस रहते हैं। इसलिए आपने देखा कभी अगर कोई मेटल लग जाता है आयरन का, या फिर कभी कोई कांच लग गया तो टिटनेस के इंजेक्शन आते हैं जो हमें लगवाने पड़ते हैं। देन इसके बाद मेरे बच्चों अगला है, तो बोलते हैं सेप्टिक हो जाएगा। एग्जैक्टली दैट इज कहते हैं अदरवाइज सेप्टिक हो जाएगा। ये आपका उसी वजह से, आपको यहाँ पे सिर्फ मेन इनके बैक्टीरिया के नाम याद रखने हैं। देन इसके बाद बेटा कॉलेरा, ये नाम मैंने कुछ पहले भी बताए थे आप। इट इज कॉज्ड बाय विब्रियो कॉलेरी। ये वाटर के थ्रू होता है, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। देन इसके बाद मेरे बच्चों अगला, डिप्थेरिया, that is caused by corynebacterium. Diphtheria. This caused by corynebacterium diphtheria. Okay, and mode of इसका ट्रांसमिशन सेम वही
आपका एयरबॉर्न है एंड ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। देन बेटा गोनोरिया। गोनोरिया के बारे में मैंने आपको बताया था क्या बेटा? जिज्ञासा, संभवी, प्रांजल, सिद्धार्थ। बेटा किसी को मैंने No, गोनोरिया sir. नहीं, ये आपका सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होती है, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के थ्रू ये आपकी ट्रांसमिट होती है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। यानी ये फीमेल में होती है, गोनोरिया दैट इज अकर इन फीमेल, मेल में नहीं होती। लेकिन अगर किसी पर्सन के संग लाइक अगर आप अनसेफ रिप्रोडक्शन करते हैं और अगर उसको ये डिजीज है तो चांसेस है कि आपको भी हो जाएगी। नाउ इसके बाद अगला है, इसी में गोनोरिया, ये फैलता कैसे है बेटा? राइट डाउन, दैट इज कॉज्ड बाय Neisseria gonorrhea। Neisseria gonorrhea कैसे फैल रही है? थ्रू सेक्सुअल एक्ट। एंड लास्ट सिफेलिस। बेटा सिफेलिस भी आपकी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, एसटीडी है। इट इज आल्सो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू फैलती है, फीमेल में होती है ज्यादातर ये। दैट इज कॉज्ड बाय ट्रिपनोनीमा पैलिडियम। ट्रिपनोनीमा पैलिडम, ये भी कैसे हो रही है? सेक्सुअल एक्ट। ओके बेटा, ये हो गई आपकी वो डिजीज जो बैक्टीरिया के थ्रू होती है। और भी डिजीज है बट मैंने कुछ ही लिखवाई है, सारी नहीं लिखवाई, राइट? इनके नाम इंपॉर्टेंट है, खासतौर से जो ऊपर की मैंने जो 6 डिजीज लिखवाई है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। गोनोरिया, सिफिलिस, इनके बारे में आप लोग 10th क्लास में भी देखोगे, वहां पे इसका डिस्कशन नहीं है, लेकिन वहां पे सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज के नाम से एक कॉलम है, एक नोट है। तो आपके जो अनसेफ रिप्रोडक्शन के थ्रू डिजीज ट्रांसमिटेड होती हैं, दैट इज कॉल्ड सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, जैसे गोनोरिया, सिफिलिस, एड्स, ये भी आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू ही ट्रांसमिट होता है। लेकिन एड्स वायरस के थ्रू होता है, तो उसको हम वहां पढ़ेंगे। क्लियर संभवी, जिज्ञासा, सिद्धार्थ, सभी बच्चों को ये वाली बात समझ में आई? Yes, sir. आज आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो था दैट इज जेनेटिक डिजीज, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। जेनेटिक डिजीज का ट्रांसमिशन समझ में आया, कैसे आपके पेरेंट्स से ट्रांसमिट होती है? इज इट क्लियर? यस सर। ठीक है बेटा, आज के लिए फिर इतना ही।